आज हम पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर काइनेमैटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट है काइनेमैटिक्स। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स इंक्लूड्स द सेट ऑफ कॉन्सेप्ट दैट अलाउज अस टू डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट और मोशन ऑफ अ सेगमेंट विदाउट रिगार्ड टू द फोर्सेज दैट कॉज दैट मूवमेंट। मतलब काइनेमैटिक्स का मतलब ये होता है कि ये एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं विदाउट रिगार्ड टू द फोर्सेस। इस पर हम किसी फोर्सेस के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करते और इसमें ना ही फोर्सेस का कोई रोल कॉल होता है मूवमेंट को प्रोड्यूस कराने में। ठीक है, इसके बाद देयर आर 5 काइनेमैटिक वेरिएबल दैट फुली डिस्क्राइब द मोशन। हमारे पास 5 टाइप के काइनेमैटिक वेरिएबल्स मिलते हैं जिसको हम मोशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सेगमेंट या फिर किसी एक सेगमेंट पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इसमें फर्स्ट आता है द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट मोशन। ठीक है, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट या मोशन हो रहा है वो किस टाइप का है। एंड सेकेंड इज द लोकेशन एंड स्पेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस लोकेशन पर हो रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फिर थर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेगमेंट। इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन पर हो रहा है, दैट इज काइनेमैटिक्स का थर्ड वेरिएबल है ये। फोर्थ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम इसके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में सर्च करेंगे। फिर फिफ्थ है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इस पर हम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, किस दर पे हो रहा है, उसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बारे में आता है फर्स्ट जैसे आता है टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में आपको देखने के लिए मिलेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी एंड सेकेंड इज रोटरी मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन में और थर्ड वन इज होता है जनरल मोशन। जनरल मोशन क्या होता है गाइस, जिसमें कि ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन दोनों ही मिलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, जो मूवमेंट होगा वो एक ही सेगमेंट पर एक ही लाइन पर होगा। ठीक है, इन ट्रू ट्रांसलेटरी मोशन ईच पॉइंट ऑन द सेगमेंट मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। मतलब एक ट्रू ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, जो मूवमेंट हो रहा है या मोशन हो रहा है वो हर एक पॉइंट पर सेगमेंट पर मूव करता है सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर सेम टाइम पर इन पैरेलल पाथ पर। मतलब इसमें जो ट्रांसलेटरी मोशन होगा वो पैरेलल पाथ पर होगा। इसके बाद इन ह्यूमन मूवमेंट प्योर ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स आर रेयर। ठीक है, मतलब ह्यूमन में जो ट्रांसलेटरी मूवमेंट जो रहेंगे वो हमको रेयरली मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रोटरी मोशन। रोटरी मोशन क्या होता है गाइस, रोटरी मोशन को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। इस पे क्या होता है, इसमें जो हमको सेगमेंट मिलेगा वो एक फिक्स्ड एक्सिस पर मिलेगा इन अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, मतलब जो रोटरी मोशन क्या होता है, रोटरी मोशन को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, जिसमें जो मूवमेंट होता है वो सेगमेंट पर एक फिक्स्ड एक्सिस पर होता है जिसको हम COR मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन पर होता है इन अ कर्व पाथ। मतलब एक कर्व बनाते हुए इस पे मूवमेंट होगा। ठीक है, इन ट्रू रोटरी मोशन ईच पॉइंट ऑन द सेगमेंट मूव्स थ्रू द सेम एंगल एट द सेम टाइम। इसमें जो एक ट्रू रोटरी मोशन होगा उस पर मूवमेंट जो होगा ईच पॉइंट पर सेगमेंट पर एक ही एंगल पर होगा, एक ही टाइम पर होगा और अलग अलग एंगल्स में देखने को मिलता है हमको इसमें मूवमेंट। ठीक है, और एक सेम टाइम पर मिलेगा, सेम डिस्टेंस पर मिलेगा और सेंटर ऑफ रोटेशन पर मिलेगा, मतलब COR पर। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि जो रोटरी मोशन होता है जो हमारा लैग फुट सेगमेंट होता है वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जो लैग फुट सेगमेंट होता है वो अपीयर टू मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस एट द सेम टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, एक ही डिस्टेंस पर और एक ही टाइम पर हमें देखने के लिए मिलता है इन अ फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो लैग फुट सेगमेंट है पे ये देखिए अलग अलग डायरेक्शन पर हो रहा है। जैसे फर्स्ट डायरेक्शन ये होगी हमारी, सेकंड डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है,
इतना काफ़ी है रोटरी मोशन में। और जनरल मोशन में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि ये होता है ट्रांसलेटरी और रोटरी मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारे जनरल मोशन में, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन है, वो इसमें क्या कर रहा है, एक ट्रीटमेंट टेबल को पुश कर रहा है, ठीक है, विथ स्विवल कास्टर्स अक्रॉस द रूम बाय यूजिंग वन हैंड। एक ही हैंड से टेबल को पुश कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा स्ट्रेट उसको मूव कराना, ठीक है, इन अ ट्रांसलेटरी मोशन में। बट यदि हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें, जैसे कि हम ट्रांसलेटरी और रोटरी मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें, तो हम उसी टेबल को और ही ईजिली लिफ्ट पुश कर सकते हैं, ठीक है। When rotary and translatory motion are combined, a number of terms can be used to describe the result, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल मोशन। थैंक यू गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।